तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीके का। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से है? तो यह सतुर से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला कि अगला देखने वाले हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में घुलनशील होता है? तो यह चॉक पाउडर होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत सरकार के किस विभाग ने अप्रैल 2022 से वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया? तो पशुपालन और डेयरी विभाग। देखेंगे निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम परिस्थिति तंत्र का उदाहरण है? तो यह बगीचा हो जाएगा। अगला देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या था? तो यह प्रति 1000 पुरुष और 940 महिला का। ठीक है, अगला देखेंगे। नेक्स्ट देखने वाले हैं कि अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन सबसे तेज ट्रायल रन के अनुसार चलती है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन नंबर 18 है। अगला देखेंगे कि सरकार द्वारा से लड़ने के लिए अत्र योजना AAY शुरू की गई थी। तो यह गरीबों की। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति जिसे 17 भरे उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भारत के सौरभ कोलिका के रूप में जाना जाता है? यह फरवरी 2022 में निधन हुआ था। तो लता मंगेशकर के। ठीक है, भारत में किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म प्रचार किया था? तो यह सारनाथ में। अगला देखेंगे बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यह होता है NaHCO3। ठीक है, अगला देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष तक चलता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, अगला देखेंगे कि सैम अग्रय चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है? यह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो यह अस्तिताशम बेसाल्ट होता है। नेक्स्ट देखेंगे फीफा पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 के किस देश ने जीता? तो बेल्जियम ने जीता था। और अगर पुरुष के बात हॉकी 2021 FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 की किस देश ने जीता? तो बेल्जियम ने जीता था। नेक्स्ट देखने वाले अगला कि गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1286 ईस्वी ने की उपाधि धारण की? तो जिल इलाही भगवान की छाया इसका मतलब होता है ब्याह। अगला देखेंगे। नेक्स्ट देखने वाले हैं कि व्यापकता की सिद्धांत पर प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे कि 1886 में ब्रिटेन साम्राज्य और के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो यह महाराजा दलीप सिंह ने किए थे। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा भारत रेगिस्तान एकमात्र बड़ी नदी है? तो लूनी नदी है। अगला देखेंगे कि अगला देखेंगे कि भारत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप की मेज़बानी करेगा? तो यह उड़ीसा करेगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला कि मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो सीताराम येचुरी है। ठीक है, अगला देखेंगे उड़ीसा नेतृत्व शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो यह उड़ीसा ही से संबंधित है। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से किस राज्य के राजा विधानमंडल में 2 सदन होता है? तो महाराष्ट्र का होता है। अगला देखेंगे कि मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य है? तो 11 है। अगला देखेंगे कि ऐहोल की राजधानी कहाँ है? तो यह चालुक्य है। ऐहोल की राजधानी कहाँ है? तो चालुक्य है। अगला देखेंगे। नेक्स्ट देखने वाले हैं अगला कि कोणार्क नेतृत्व उत्सव भारत में
किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला देखने वाले हैं, अगला देखेंगे कि टैक्सवर जहारिका बोरबयान को भारत के किस शास्त्रीय नेतृत्व में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो यह शास्त्रीय के। नेक्स्ट देखने वाले अगला देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक महानगरीय शहर था? तो यह मुंबई था। नेक्स्ट देखने वाले हैं अगला कि स्वामी काशी ओरकोर की पीड़ित है, यह निम्नलिखित में से कौन सी कमी के कारण होता है? तो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से मौर्य शासक में से किसने 261 ईस्वी पूर्व में कालिंग का युद्ध लड़ा था? तो अशोक लड़ा थे। अगला देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा भारत के पूर्वी तट के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है? तो यह मालाबार तट है। अगला देखेंगे कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मार्च 2022 के प्रधानमंत्री श्रम योगदान योगी मान धन योजना के तहत शुरू किया है। तो यह डोनेट ए पेंशन पहला है। अगला देखेंगे कि भारत के अंतरिक्ष हवाई वाहक और विदेशी यातायात को संभालता है, जिसके कार्गो और यात्री सेवा का दोनों का शामिल है। तो यह एयर इंडिया है। अगला देखेंगे कि रीता गिद्धा नेतृत्व करती है, यह नेतृत्व शैली किस राज्य से संबंधित है? तो पंजाब से संबंधित है। अगला देखेंगे UEFA यूरोपियन फुटबॉल चैंपियन 2022 की विजेता टीम कौन थी? तो यह इटली थी। अगला देखेंगे कि भारत की सीमा में म्यांमार में लगती है, तो यह पूर्व से लगती है। अगला देखेंगे ऑस्कर 2009 में निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किस सलमागडंग मिलीनियर में अपनी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत की पुरस्कार मिला? तो यह AR रहमान को। निम्नलिखित में से 1947 का कौन सा अधिकतम ट्रेड यूनियन के साथ व्यक्ति कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानून को विनियम करता है? तो यह औद्योगिक विवाद अधिनियम। अगला देखेंगे कि नमिता कायत्कारी सेल के उदाहरण के बारे में बात करती है, वह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो यह संगमरमर हो सकते हैं। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा तुगलक वंश का शासक नहीं था? तो रुकनुद्दीन तुगलक नहीं थे। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है? या तो बूंदी उत्सव मनाया जाता है। अगला देखने वाले हैं कि बौद्ध वास्तुकला के स्तूप को श्रद्धांजलि आपूर्ति करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है? तो मेधी कहलाता है। नेक्स्ट देखने वाले हैं कि जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक व्यवहार को इंगित करता है, तो जीवमंडल बायोस्फीयर कहलाता है। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन वह सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। नेक्स्ट देखेंगे अगला यानी यौगिक NaCl का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड है। अगला देखेंगे भारत की नई कर व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर छूट सीमा क्या होती है? तो यह 2,50,000 तक है। अगला देखें भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद कानून के समान संरक्षण के कानून के समक्ष समानता प्रदान करती है? तो अनुच्छेद 14 करती है। नेक्स्ट देखेंगे अगला कि FIDE 44वां शतरंज ओलंपिक 2022 भारत में 2022 के गर्मियों के दौरान आयोजित किया जाएगा चेन्नई में। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे आदिवासी नेतृत्व शैली घुसारी को जीवित रखने के लिए 2021 पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? कनकू राजू के। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा फरवरी 2022 के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU भारत की पहली महिला कुलपति बनी है? तो शांति श्री धूलीपुरी पंडित। अगला देखेंगे कि 24 नाटक में नरेश ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और
मैं इस लेकर रहूँगा यह नारा निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्र सेनानी ने दिया था? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दिए थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में भारतीय लेखकों में से किसके भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यासों गोरा लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। अगला देखें, वेद समाज के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला नंबर कथन है इसकी स्थापना 1864 में मद्रास और चेन्नई में हुई थी। और दूसरा है इसने जाति भेद को ख़त्म करने और विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा के बढ़ावा देने के लिए काम किया था। तो देखिए यह दोनों सही है। वेद समाज के बारे में ये दोनों बात क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नाम से सत्याग्रह आंदोलन के भाग लेने की अनुमति देने के लिए सहमत की? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से किसके अशुद्धियों से मुक्त प्रकृति जल आंसू जल का सबसे शुद्ध रूप में माना जाता है? तो झरने का जल। अगला देखेंगे ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया जाता है तो 1995 में। नेक्स्ट देखेंगे कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियों निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजाति के लिए सबसे आदर्श है? तो यह यूफोर्बिया के लिए का थी। चोलों के शासनकाल में किसकी विद्यालय की रखरखाव के लिए दी गई भूमि को रूप में जाना जाता है? तो सालाभोग। अगला देखेंगे एक्स जिसकी आयु 10 वर्ष तक एक कारखाने में कार्यरत एक्स निम्नलिखित में से किस अधिकार के उल्लंघन की जाती है? तो शोषण के विरोध अधिकार। ठीक है। सागा दावा या तिहरा सौभाग्यशाली बैलेट्स महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह सिक्किम में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस देश के झूम कृषि के नौकुनों के नाम से जाना जाता है? तो वेनेजुएला। अगला देखेंगे कि मानव शरीर के लार निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है? तो एमाइलेज। अगला देखेंगे 4 कूलम के आवेश को 6 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं तक ले जाने के लिए गए कार्य का मात्रा होती है तो 24 जूल होती है। अगला देखें जैसा कि मार्च 2022 में अधिसूचित किया गया था कि भारत सरकार ने सहित अधिकांश राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूर दर को संशोधित किया था। तो यह असम में। निम्नलिखित में से किस टीम ने